वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी के एकदम बेहतरीन तरीका जो मेरे अनुभव है, जो मेरे सॉल्व करने का तरीका था दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम डिस्कस करता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब पेपर देने जाते हैं वहां पर समय का अभाव रहता है, कैलकुलेशन का अभाव रहता है दोस्तों। तो वह सब मैं आपको समराइज करके एकदम विद इन कम समय में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करता हूं, जिससे आप भी पेपर में अच्छे नंबर लाएं। क्योंकि मेरे भी प्रोबेबिलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो दोस्तों मेरे मेथड से आप या मेरे कैलकुलेशन का जो तरीका है उस तरह भी आप भी जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन गलती करने के चांसेस कम बनते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना है तो दोस्तों आपको क्या याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि हल करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। देखिए सॉल्व करने की आपको प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी गई 1/3, ठीक है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर सॉल्व करने की बात कर रहा है, ये दोनों ए के लिए कंडीशन वही है, बी के लिए भी सॉल्व करने की बात कर रहा है। और दोस्तों ये फिर कह रहा है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जब यहाँ पर हल करने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले न हल करने की प्रोबेबिलिटी, अर्थात दैट इज क्वेश्चन नॉट कैन सॉल्व, अर्थात वह जो हमारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। कौन? ए। उसी प्रकार बी निकालेंगे। और दोस्तों देखिए अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का तरीका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस, इस फार्मूले को नोट डाउन करिएगा यहाँ पर पी ए, इसके ऊपर बार, या बार का मतलब क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी को वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जब भी यहाँ पर दिया रहे वह क्वेश्चन को सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या निकालेंगे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों ये तरीका बहुत आसान है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर इसका मान कैसे निकालेंगे, जो आपको दी रही प्रोबेबिलिटी किसकी सॉल्व करने के लिए ए के लिए, तो क्या करिए उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी में से 1 घटा दीजिएगा, 1 माइनस 1/3 करिएगा, दोस्तों क्या होगा यह 2/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2/3। और दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर ये बी भी क्या है, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे उसको न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा, जब वह सॉल्व करने के लिए दिया रहे तो आप न सॉल्व करने के लिए ढूंढिएगा, अगर कहेगा सॉल्व तो न, अगर कहेगा नहीं तो हाँ ढूंढिएगा। यही आपको कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में समझना पड़ेगा, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर, अब यहाँ देखिए हमने दोनों का निकाल लिया, और दोनों यहाँ पर घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की वजह से यहाँ पर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यह फार्मूला आप लोगों को याद होगा, इंडिपेंडेंट का फार्मूला याद होगा। जैसे दो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो हमारे पास ए और बी हो, यहाँ पर तो हम दोनों जब भी ये घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, अलग अलग काम करने के लिए होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक है, यह हमेशा किस में बदल जाता है, यह बदल जाता है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर बार था तो हर जगह बार बार लगा दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट थी, या ऐसा कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू थी यह घटनाएं इंडिपेंडेंट, ये इसके बराबर आप लिख सकते हैं। देखिए अब सवाल का उत्तर क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पे बार का मतलब इसकी वैल्यू आप निकालने हैं 2/3, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकालने हैं 1/2। अब जानते ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, अगले सवाल पे 3-4 सवाल इस तरह करेंगे कंटिन्यू। अभी कुछ तरह यहाँ पर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, इससे भी सवाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया, 3 छात्र XYZ एक समस्या का हल करने के लिए दी जाती है, ठीक है। यह क्या हल करने की यहाँ बात कर रहा है, हल करने की संभावना x के लिए इतना, y के लिए इतना, दोस्तों यहाँ पर क्या z के लिए इतना। हम कह रहा कि समस्या हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी हम पहले निकालेंगे, ये लोग समस्या हल में नहीं कर पाएंगे, हम क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पर क्या करें सम में 1 माइनस 1/2 करिए, 1 माइनस क्या करेंगे 1/3 करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1/4 करेंगे, ठीक है। पर ये न हल करने की, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग। देखिए प्रोबेबिलिटी आप क्या हो सॉल्विंग, तीनों में से क्या यहाँ पर सॉल्विंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, ये न हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या निकालिए, इसको सिंप्लीफाई करिए,
डायरेक्टली 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। इसको क्योंकि तीनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो डॉट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3/4 होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/4 अर्थात क्या होगा 3/4। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए एक लाइन में मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आप भी, हमने इसी प्रकार जब सवाल आते थे तो मैं आपको पहले डायरेक्टली ये हल करने की बात करता था, आपको हमेशा न हल करने की, निकालिए फिर 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वहां पर 1 माइनस करेंगे, वो आ जाएगी हल करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए पहले कह रहा ये क्या दिया गया, ये देखिए जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये देखिए सब में दिया है जीतने की प्रोबेबिलिटी। हम क्या निकालेंगे, पहले न जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी, यहाँ पर पी कैपिटल पी लिख, चलिए यहाँ पर पी ए कर दे रहे हैं, यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, पी प्रोबेबिलिटी लेते थे, यहाँ पर चलिए पी या मान लीजिए कैपिटल पी, चलिए ये स्मॉल पी है, प्रोबेबिलिटी है। इसकी वैल्यू आपको जानते हैं, न हल करने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी न जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी प्रकार क्या होगा, ये P क्या होगा Q होगा, इसके कर सकते हैं न जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे 1 - 1 क्या करेंगे 4 करेंगे, यह सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 3/4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर P, यहाँ पर क्या हो जाएगा R, इसको भी न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्या होगा 1/5, इसको सॉल्व करेंगे 4/5, ठीक है। तीनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है। और देखिए कह रहा कि यहाँ पर इनमें दौड़ में से कह रहा किसी भी, यहाँ पर न जीतने, यहाँ पर कह रहा न जीतना, जीतने की बात करता है, हम लोग क्या करते हैं तो इसका डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, यहाँ पर न जीतने की प्रोबेबिलिटी किसमें किसमें आप जानते हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P Q क्या लिखेंगे R, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे बार, तीनों घटनाएं आप जानते हैं इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इस पे बार नहीं रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे इक्वल टू जानते हैं, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इनटू क्या होगा 3/4 होगा, यहाँ पर 4 क्या होगा 5, ठीक है। देखिए 4 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो सवाल का उत्तर है 2/5 अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगर यही पर पूछता है न हटा देता, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, देखिए इससे पहले 1 माइनस की करते तो आंसर क्या होता है, यहाँ पर 3/5 आ जाता है, सॉरी इसका क्या आएगा 2/3, तो वहां पर 3/5 आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों इस बेहतरीन सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर किसी समस्या को हल करने की बात करेगा, ठीक है, हल करने की बात कर रहा है, तो मुझे देखिए लास्ट में देखिएगा हल करने की विषय में पूछ रहा है, तो आपको पहले यहाँ पर देखिए यहाँ भी हल कर रहा है, यहाँ भी हल, तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या क्वेश्चन हल न करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसे लिखेंगे P, यहाँ पर A, यहाँ पर क्या लिखेंगे बार, ठीक है। यही हमने कंसेप्ट बताया। देखिए ये कह रहा पक्ष में, ये पक्ष की हल करने के बाद क्या यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4, ये पक्ष में। अगर विपक्ष में चाहिए तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर टोटल सम, इन दोनों को सम करेंगे आप 7 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका लेंगे क्या होगा 4 क्या होगा 7 आएगा। या ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए, ये क्या पक्ष है, ये क्या विपक्ष है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखेंगे 4 क्या होगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा, ठीक है। ये कहा मुझे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि वह प्रश्न को सॉल्व न कर पाए, हम बाद में लगाएंगे वह सॉल्व करेगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए पी बी के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये पहला पक्ष होगा, ये दूसरा विपक्ष, आपको पक्ष दिया है, ये पहला पक्ष होगा, ये दूसरा क्या होगा विपक्ष होगा। हम मुझे क्या चाहिए विपक्ष चाहिए दोनों का, उसके बाद हम पक्ष के लिए चलेंगे, अर्थात क्या है दोनों का पहले नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बाद में लगाएंगे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पर ये देखिए विपक्ष दे दिया, ठीक है। ये जानते हैं विपक्ष क्या होगा, यहाँ पर क्या 5, मुझे यही चाहिए भी, दोनों का विपक्ष चाहिए, पहले दोनों को 8 चाहिए, उसके बाद क्या हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 7 5 12 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर यही पक्ष पूछता है, दोनों का पक्ष दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 बटे क्या करते 12 करते, लेकिन यहाँ पे विपक्ष की बात करा था, ये पहला विपक्ष होगा, ये पक्ष होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सॉल्विंग जो रेशियो है यहाँ फेवरेबल और क्या है एंगेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए दोनों घटनाएं क्या है इंडिपेंडेंट है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे सॉल्विंग, क्या हो जाएगा एक लाइन में आंसर। इतना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समय आप कम समय देखिए कितना समय लग रहा है,
आपको समझाने मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे सॉल्व करने में आप 15-20 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग के लिए क्या 1 माइनस दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई करिए 4 बाई क्या होगा यहाँ पर 4 बाई क्या होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको यहाँ 5 बाई क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, ठीक है। कटा दीजिए, यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 7 त्रिक 21, यहाँ 21 दोस्तों, यहाँ पर 21 में से अगर दोस्तों 5 घटाएंगे तो आएगा 16 और 21 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या सी राइट आंसर होगा। आइए मैं कलर अच्छा लेता हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है आप लोगों को हो सकता है धुंधला दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए अच्छा सवाल है, ये भी लगातार सवाल आते हैं। देखिए पहले तो देखिए यह कह रहा है जीवित होने की बात, हम क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है जीवित होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई, ठीक है। हम पहले क्या इन लोगों क्या जो कह रहा है यहाँ पर ये लोग क्या प्रोबेबिलिटी है इस सर्वाइवल जीव के लिए, पहले आपको क्या चाहिए, इनको डाइड होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे पी ए क्या लिखेंगे बार, पहले हम इनको पहले क्या करेंगे डाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवित दिया है तो डाइड के लिए 1 माइनस क्या होगा पी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इसका क्या होगा, यहाँ पर पी यहाँ पर बी बार दूसरे के लिए, ये भी क्या है दोनों की जीवित की बात, इसको भी हम पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ये, और दोनों घटनाएं क्या है वास्तव में आपको निकालना जीवित निकालना है, एक जीवित, पहले दोनों घटनाएं जीवित के लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिविंग, ठीक है। लिविंग लिख रहे हैं, जीवित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही करते आए हैं, या मल्टीप्लाई यही से डायरेक्टली कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी माइनस क्यू, यहाँ पर क्या होगा ये प्लस कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस पी क्यू होगा, ये जब इसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है। दोनों यहाँ पर कह रहा अंत में किसी एक के जीवित होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा ये कट रहा होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, अच्छा सवाल है। देखिए एक बैग में 5 आपके पास काले और क्या 4 क्या यहाँ पर ये मोजी है, ठीक सॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉक्स है, ये कह रहा ये मैन पुल आउट द 2 सॉक्स, इसमें 2 क्या है यहाँ पर सॉक्स निकालता है, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए कितनी गेंदे हैं, सॉरी गेंदे कितने सॉक्स हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 9 आपके सॉक्स में से 2 गेंदे निकालेंगे, इसे कहा जाता है 9C2, ठीक है। ये 9C2 क्या है, जिसे कहा जाता है TC या टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हमने देखा 5 4 9 गेंदें थी, 9 गेंदों में से 2 गेंद सेलेक्ट किया, लिखेंगे 9C2, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे EFC निकाल लेते हैं, अर्थात फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस निकालना, क्या निकालना, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वे आर क्या दे आर सेम कलर की होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास कितनी गेंदें सेलेक्ट करना है, 2 गेंद निकालना है, हमारे पास देखिए 5 गेंदें थी, 5 गेंदों में से हम पहले क्या कर सकते हैं, 2 क्या है यहाँ पर मान लीजिए और दोनों ब्लैक कलर हो या 5C2, ठीक है। या की बात आती है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर 2 गेंद सेलेक्ट किए, या हम 5 में से दोनों क्या है ब्लैक लिए, या का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में या का मतलब होता है प्लस, और की बात करें, ठीक है, हम उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने यह 5 गेंदों में से 2 गेंद निकाला, या हम हो सकता है कि 4 गेंदें थी उसमें से हमारी क्या 2 क्या है यहाँ पर सेम कलर की व्हाइट हो, या इसमें सेम कलर की क्या हो यहाँ पर ये ब्लैक हो, सॉरी यहाँ पर बॉल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मोजा की बात कर रहा, सॉक्स की। देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर आप लोगों को याद होगा, प्रोबेबिलिटी बराबर यह सबको पता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपान क्या होता है TC टोटल नंबर ऑफ केसेस। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। देखिए हमने EFC का मान निकाला, देखिए यहाँ देखिए इसको ही ब्रेक करने का तरीका ऐसे करिए, देखिए 5 इंटू लिखिएगा 4, ठीक है। फैक्टोरियल के चक्कर मत रहिएगा, वहां पर समय ला सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 था, इसे 5 इंटू 4 लिखा, इसको क्या लिखेंगे, इसको 4 इंटू 3, क्योंकि ये 2 इसको 2 बार घटते हुए क्रम में लिखते हैं, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर देखिए 9C2 लिखिए 9 इंटू क्या होगा यहाँ पर 8, ठीक है। अगर बाई 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, लेकिन जानते हैं 2 ऊपर नीचे सब में आगे कट जाएगा, इतना आपको समझना पड़ेगा। देखिए इससे 4 कॉमन लिया, 4 इससे कट गया, आप जानते हैं ऊपर क्या होगा 5 3 8 मिल जाएगा, नीचे क्या होगा 9 इंटू यहाँ 2 होगा, अगर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये ऊपर 4, तो 4/9 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है
फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको लगातार देखने को सवाल मिलते हैं, ठीक है। ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं, आपको बताना है यहाँ पर इसका मतलब क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखिएगा। देखिए ये फार्मूला है, ये आपको हम लोग पढ़े हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। अगर हमारे पास ए यहाँ अपान बी हो, ठीक है, ए अपान बी हो, इसका फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते थे पी यहाँ पर है, या इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, ये जहाँ यहाँ पर बार बार कहा तो हम यहाँ बार लगाते हैं, और बार यहाँ पे क्या हो, बार यहाँ पे बार यहाँ पे बार, ठीक है। ये आंसर दिया होता, आंसर सही था, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं किया। ये पी बार तो मिल रहा है सब में यहाँ पर, लेकिन दोस्त और आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े क्या है। देखिए सेट थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको अगर लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ये पढ़े हैं आप लोग, याद होगा। यहाँ पर अगर ये यूनियन पे पूरे पे बार हो, ठीक है, यहाँ पर इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर, ये वैल्यू को आपस में बदल देते थे। यहाँ पर यह जो इंटरसेक्शन था, यहाँ पर यह यूनियन था, अगर इंटरसेक्शन में बदलेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आ जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको ही इसमें कन्वर्ट करूं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको यूनियन के ऊपर लगाना पड़ेगा बार, ठीक है। और देखिए पीवी क्या है, यहाँ पर ये आंसर दिया, ये आंसर दिया होता ये भी होता, लेकिन ये भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। पर तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने आपको बार का मतलब बताया था। ये बार अगर एक ही टोटल पे बार और बार कैसे निकालते हैं, हटाते हैं, हम कहते हैं 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बार हटा गया, ठीक है। देखिए बार हटाना था, हम जानते हैं, अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जिसको बार 1 माइनस करते थे, जैसे हम लोग क्या आड फेवर निकालते थे, या निकालते थे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आड फेवर निकालते, जस्ट इसका निगेटिव निकालते थे, 1 माइनस अपान क्या होगा, पी बी। यहाँ पर ये आंसर दिया, देखिए ये भी आंसर सही है, आंसर मैच नहीं किया, ये भी आंसर सही है, आंसर मैच नहीं किया। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ये मैच किया होगा। तो पेपर में ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपके पेपर में जो दिया है तो उस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, क्योंकि ये रखेंगे क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अच्छा सवाल है। देखिए एक 3 पत्ती, इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर, और उसको ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता है मेरा। ठीक है, 3 कार्ड आर क्या ड्रान, 3 क्या किए गए, कार्ड क्या किया ड्रान निकाले गए हैं, और रिप्लेसमेंट, और फिर वापस रख दिया। ठीक है, पहला आपने कार्ड निकाला, फिर क्या कर दिया, वापस कर दिया, और दोस्तों फिर निकाला, फिर वापस कर दिया। यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट चूज कार्ड द कंटेन करेक्ट 2 एस आना चाहिए और 1 किंग होना चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं 2 इक्का 1 क्या बादशाह। आप लोग जानते हैं इसमें कितने पत्ते होते हैं, इसमें आप लोग जानते हैं 4 पत्ते होती है। ठीक है, इसमें 4 पत्ते हैं, किंग में भी, अर्थात किंग के कितने पत्ते होते हैं आप जानते हैं 4 होते हैं। और जानते हैं जो ताश के पत्ती होते हैं उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, आप कह सकते हैं NS। यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं, ये 52 पत्ते होते हैं टोटल। हमारे पास जो कार्ड होते हैं 52 पत्ते। ठीक है, अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालती है। देखिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, देखिए 2 इक्का निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रमवार निकालेंगे। ठीक है, क्रमवार निकालेंगे, क्रमवार निकालेंगे मतलब पहले आप क्या निकालेंगे, एक इस निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, फेवरेबल क्या कर रहा है, फेवरेबल किस क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 में से, और क्या हमारे पास कितनी गेंदें हैं टोटल, हमारे पास क्या सॉरी गेंद नहीं, यहाँ पर क्या, यहाँ डाइस किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर कार्ड किया, यहाँ लिखेंगे 52। ठीक है, ये पहला कंडीशन। या देखिए फिर वही निकालेंगे, यहाँ पर दूसरा इक्का निकालेंगे, फिर वही कंडीशन आएगी, 4 अपान क्या होगा, यहाँ पर फिर वही का 52। ठीक है, हमने आपको बताया पहला इक्का निकाला, फिर और क्या निकाले, फिर एक इक्का, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, या की बात नहीं जोड़ेंगे नहीं, या क्योंकि बात आ ही नहीं रही, वह कहा कि क्रम के अनुसार पहला पत्ता निकाला, देखिए क्रम के अनुसार पहला एक पत्ता निकाला कोई, फिर क्या किया दूसरा, और दूसरा, फिर क्या करें, फिर और आ गया, फिर तीसरा क्या निकाल, एक बादशाह कितने होते हैं, अर्थात कह सकते हैं किंग कितने होते हैं, जानते हैं 4, फिर क्या होते हैं, ये 52 होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा जानते हैं
यहाँ पर आएगा 1 क्या होगा 13, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/13 का क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर किसका मिलेगा, सी राइट आंसर होगा। या ऐसे कह सकते तीनों घटनाएं क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर उस संबंध से रिलेशन नहीं है, एक हमने निकाल लिया फिर दूसरा इवेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर उससे संबंध नहीं है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा एक परीक्षण में एक सिक्के 3 बार उछाले जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अगर मान लीजिए आपने एक सिक्का को उछाला, ठीक है, एक मान लीजिए हमारे बात करते हैं एनएस की, ठीक है, एनएस वाला टोटल नंबर ऑफ केसेस, अगर एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो कंडीशन हेड आएगी या दोस्तों टेल आएगी, यही कंडीशन आ सकती है। ठीक है, जब एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आ सकता है, वह हेड आएगा या टेल आएगा, या कसर टोटल नंबर आप हमारे पास केस कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बने। क्यों, क्योंकि या हेड आएगा या आ रहा है, देखिए हेड या टेल, क्योंकि एक ही सिक्का उछाल रहे हैं, दोनों तो हेड टेल साथ में आएगा नहीं, तो या हेड एक हो गया या मतलब प्लस किए या टेल, इसलिए आप 2 करते हैं। टोटल नंबर आप केसेस कितना होगा, 2 हो गया। लेकिन आपको निकालना है 2 बार शीर्ष आता है। ठीक है, हम पहले सपोज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट याद रखिएगा, शीर्ष आपको आता है, हम मान लेते शीर्ष न आए क्या टेल आए। ठीक है, यहाँ हेड की बात कर रहा है, हेड आए, हम मान लेते कि वह हेड न आए टेल आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टेल की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की बात करें हम मानते हैं टेल, अब जानते एक ही टेल आएगा तो क्या होगा 1 क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब कह रहा है ये जो परीक्षण आप कर रहे हैं, इस परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए। कितनी बार, 3 बार दोहराएंगे। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, या ऐसा करते हैं फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये कोई भी हेड ना आए, यहाँ पर जैसे हेड पूछ रहा है हम निकाल रहे हैं टेल, इसका मतलब फेल की कंडीशन निकाल रहे हैं। ये कंडीशन कितनी बार होनी चाहिए, ये दोस्तों 3 बार होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर ये फेल होने की कंडीशन, यहाँ पर या 1/2 1/3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या क्यूब कर दीजिए, क्या होगा 1/8 आएगा। लेकिन ये तो फील्ड आ गया, अर्थात कहेगा यहाँ पर हेड आने की ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये टेल आने की, आपको यही आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम करते हैं 1 माइनस क्या होगा 1/8 होगा, इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा 7/8 आएगा। तो कंसेप्ट आपका जिस दिन क्लियर होगा उस दिन आपकी प्रोबेबिलिटी एकदम इजी लगने इजी गोइंग होगी, तो आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए एक पासे फेक में 3 से विभाजित, आप जानते हैं पासों में जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और इसके बाद 5, ये 6 होते हैं, ये पासों। ठीक है, यहाँ पर कह रहा 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य क्या होगा उसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर उसको मान लेते हैं यहाँ पर P, यहाँ पर क्या मान लेते हैं PE। ठीक है, यहाँ पर 3 से विभाज्य क्या क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य क्या होगा 3, और क्या इसके ऊपर क्या आएगा 3 जानते हैं, यही 2 अंक आएंगे, 3 आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब करा उसका आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करिए, जबकि यह प्रतिबंध दिया गया है ऊपर एक सम संख्या, इसको मान लेते जो सम संख्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है एक सम संख्या, इसे क्या लिखेंगे PEF ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर EF क्या है वह सम संख्या, इसमें क्या दिख रही होगी आपको 6 दिख रही होगी, यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर अब मुझे तो क्या यह प्रोबेबिलिटी यहीं से निकल जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, देखिए टोटल कितना है, यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर टोटल कितनी है, टोटल आपके पास यहाँ पर देखिए 2 है, 2 नंबर है, हम लोग कितने नंबर में, ये 6 नंबर में। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर प्लस, ठीक है, या यहाँ पर क्या करेंगे वह क्या होगा, यहाँ पर उसका ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए, 1/6 होगा। और दोस्तों देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, किस बात को, यहाँ पर किस बात को ध्यान देंगे, जो दोनों में कॉमन चीज है। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन भी उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन 6 है, दोस्तों यहाँ पर ये घटाना पड़ेगा 1/6, ये आपस में कट जाएगा, इस सवाल का उत्तर आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए हमने दोस्तों इसके लिए हमने एक नियम भी बताया था, शॉर्टकट नियम आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अगर एक लाइन में सवाल का उत्तर चाहिए, देखिए एक लाइन में अगर आपका आंसर चाहिए, देखिए मैं एक लाइन लिखता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे r-1 क्या है, पासे कितने हैं, यहाँ पर 2 पासे 6 पावर n। ठीक है, अब दोस्तों इस सबका मान देखिए r का मान क्या है
आर बराबर यहाँ पर क्या है 7 है, अंकों का योग 7 है, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ पर 6 यन क्या है, यन कितने पासे फेंके गए हैं, यहाँ पर 6 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया, अब देखिए हमने आपको रिजल्ट लिखाया था, रिजल्ट आप लोग याद होगा, जब अंकों का योग r -1 हो, ठीक है। अब ये कहाँ तक वैल्यू फाइंड, अगर 2 से लेकर, क्योंकि जानते हैं 2 पास से फेंके गए, तो कम से कम अंकों का योग कितना होगा, 1 1 बनेगा, 2 आएगा, तो लिखेंगे 2, और मैक्सिमम कितना बनेगा, यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, ये 7 तक हो सकती है, ठीक है। जब यहाँ अंकों का योग r का मान 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7 हो, तो उसके लिए r -1 रखेंगे। देखिए हमने r -1 रखा इसलिए, ठीक है। अगर पेपर में पूछ लिया अंकों का योग बताइए 10 हो, तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट को, ये देखो 2 नियम याद रखिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, तो ये फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं जो फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। 13 - r कब होगा, ये यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा, 1 जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, जानते हैं अंकों का योग कितना होगा, 12 से ज्यादा होगा क्या, 12 से ज्यादा होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 पासे का बनाएंगे पेयर, तो 6 6 12 होगा, अगर जो पेयर बनेगा 6 6 का, तो वो 12 से ज्यादा होने से पाएगा। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अंकों का योग कहेगा, मान लीजिए बताइए कि 8 हो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो r के स्थान 8 रख दीजिएगा। अंकों का योग क्या है, अगर मान लीजिए 12 तो यहाँ पर r के स्थान 12 रखिएगा, 9 हो तो यहाँ पर 13 में से 9 घटाइएगा, और जानती है टोटल नंबर आप क्या कैसे निकालने के लिए, 6 के पावर n क्या है, यहाँ पर जितने पास से फेंके जाते हैं, ये हमने किसके लिए, 2 जब डाइस थ्रोन किए थे उसका कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया, ठीक है। या बेसिक जो रूल्स है उसको भी समझ लीजिए। देखिए ये तो सबको पता होगा, टोटल नंबर आपके साथ क्या होगा, या 36 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अंकों का योग हम जानते हैं, देखिए जानते हैं, जोड़ा कितना बनाएंगे, 2 2 का बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पास से फेंके जाएंगे, यहाँ पर जो पहला जोड़ा बने क्या आएगा, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 4, क्या होगा 5, ये 6, ठीक है। हम मुझे क्या चाहिए, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7, हम पहला अंक लेंगे 1 और 6 लेंगे, इससे मुझे मिलेगा 7, ठीक है। और क्या मिलेंगे, 2 लेंगे, तो और क्या लेने पर 5 मिलेगा, 7 बनेगा। ये भी इजी है, लेकिन जब ये वाला जब पूछने लगे तब आपको डिफिकल्ट लगता है, या अपने सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो ये बेसिक रूल सब लोग जानते हैं, ठीक है। हम तो ये अप्लाई करते, मुझे आंसर एक भी गलत नहीं होता, एग्जैक्ट आंसर आते थे, ठीक है। देखिए 2 5 और अंकों को कहाँ मिलेगा, यहाँ पर अब ये और कहाँ मिल सकता है, देखिए 3 और क्या यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको हम पलट भी सकते हैं, 1 6 6 1, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 2, यहाँ पर 2। अगर टोटल नंबर आप कैसे, यहाँ पर देखिए फेवरेबल नंबर किसी बात करें क्या होगा, 6 आएगा, अपान क्या होगा, टोटल नंबर आपको इसकी बात पता चल गई, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए ये आपने कंसेप्ट सीख लिया है। कंसेप्ट देखिए यहाँ पर जब भी 2 घटनाएं इंडिपेंडेंट हो, अभी हमने आपको बताया जब 2 घटनाएं इंडिपेंडेंट हो, यह क्या होता है, इन दोनों क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन में हम लोग ये इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी, यहाँ पर लिखेंगे पी, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी राइट आंसर होगा। या हम जानते हैं ये जब यहाँ पर बार का मतलब हो या सी, अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस क्या है, पी सी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पर पी बी, ये भी ऑप्शन दे सकता है आने वाले पेपरों में, ऐसे भी सकता है पी बी, यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर पी, यहाँ पर बी, यहाँ पर पी क्या होगा सी, ठीक है। ये भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपको मिल गया यहीं पर आसानी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जब घटनाएं इंडिपेंडेंट हो तो इसका इंटरसेक्शन किसमें बदल जाता है, उसके प्रोडक्ट में बदल जाता है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी क्या अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर ये देखिए एक सिक्के को क्या 4 बार उछाला गया, ठीक है, एक ही सिक्का। अब जानते हैं एक सिक्का को उछालेंगे, क्या एक बार उछालेंगे क्या आएगा, हेड टेल। यहाँ पर जानते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। करा कम से कम एक क्या चित आए, चित मतलब क्या है, यहाँ पर यह पढ़िए क्या है, एक पॉइंट टास्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है। हम मान लेते हैं कोई हेड ना आए, ठीक है। हम जानते हैं क्या कोई हेड ना आए, तो क्या होगा यहाँ पर कोई हेड ना आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, नॉट हेड, एच टी। कोई हेड कैसे निकालेंगे, हमने 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस करिए तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बाई क्या करेंगे, ये 2 आएगा। लेकिन ये कितनी बार, ये 4 बार। इसका पावर 4 करेंगे तो इसका भी पावर करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपान क्या होगा 60, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, आपको निकालना है
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कम एटलीस्ट के लिए हमने मान लिया कोई भी नहीं हो, हम 1 घटा लेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, यह आपको एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो आपको 15 बाई क्या होगा 16। प्रोबेबिलिटी में यही है, जो चीजें रहती हैं पहले उसका जस्ट नेगेटिव लेके चलते हैं और 1 माइनस करते हैं, आपका पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। अच्छा सवाल है, ये ध्यान समझिएगा, ये सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, करा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या आपको निकाली जाती है, तो आपको 6 और दोस्तों यहाँ पर 8 से डिविजिबल होने वाली क्या होगी प्रायिकता क्या होगी, आपको ये निकालना। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से लेकर यहाँ पर 200 तक आप बताइए कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से डिविजिबल हो। और या मतलब क्या होता है, या मतलब प्लस, यही बताया कि या जब भी अथवा की बात करेगा प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करिएगा, इसको 6 से डिवाइड करिएगा। देखिए पहले आप क्या 200 की लिखिएगा, यहाँ पर 6 से डिवाइड करें क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर 33.33, 6 18 फिर 33 आएगा। ठीक है, लेकिन वह कह रहा पूर्ण डिविजिबल हो जाए तो आप 33 संख्याएं ऐसी आएंगी जो संख्याएं क्या हो 6 से कट जाएंगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, दशमलव वाली बाद वाली संख्याएं आपको नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछा क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि वह बताइए कि जो संख्याएं अगर पेपर पूछा होता बताइए 6 से विभाज्य होने वाली उसकी प्रायिकता क्या होती, हम तो क्या करते 33 लिखते, 33 बाई क्या करते टोटल संख्याएं 200, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक और दिया करा या का मतलब हमने प्लस किया, वह करा 8 से डिविजन हो जाए, तब क्या करेंगे 200 में किसे डिवाइड करेंगे 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 25 8 200, ये पूरी संख्या आ रही, मतलब यह 25 संख्याएं ऐसी होंगी। यहाँ पर 1 से लेकर 200 के बीच 25 संख्याएं ऐसी मिलेंगी आपको जो किससे कह सकते हैं 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसकी क्या होगा 5 बाई क्या होगा यहाँ पर 25 बाई क्या 200। लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पर आंसर मैच नहीं कराता या आंसर मिलने लगता है, वो क्या होता है वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों देख गलत क्यों होगा ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 अगर लिखते देखिए कहीं पे 6 देखिए 6 आता 6 12 12 6 18, यही देखिए 18 6 दूनी 12 6 18 6 2 24, इस तरह जाता है नहीं है। अब 8 में क्या होता 8 आता 8 के 8 दूनी 16 8 3 24, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 24 से देखिए देख रहे हैं 24 से लगातार क्या है यहाँ पर संख्याएं रिपीट भी हो रही हैं। देखिए आपको तो वो तो घटाना पड़ेगा, अर्थात 24 यहाँ पर क्या करेंगे 24 से वह रिपीट कितनी संख्याएं हो रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 200 में क्या करेंगे 24 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ऐसे समझिए 6 8 का आप जानते हैं एलसीएम, इसका हमने क्या किया लस निकाला, लिस्ट क्या हुआ यहाँ पर कॉमन मल्टीपल निकाला, यहाँ पर 8 और 6 का क्या आया यहाँ पर 24 24 दोनों में कॉमन संख्या होगी। अब कितनी संख्या होगी जो 24 से डिविजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर जो 6 में भी आपको 24 नजर आओगा 8 में, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं इसको हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा जानते हैं, यहाँ पर जाएगा 24 क्या 4 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये घटाना पड़ेगा, तो माइनस क्या होगा यहाँ पर 4 अपान क्या होगा 200 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 5 3 8 होगा, यहाँ पर 5 3 8 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 3 8 आपको 54 मिल जाएगा, 54 में से अगर 2 4 घटाएंगे आपको 50 मिल जाएगा, 50 बाई क्या होगा 200 होगा ये, और जानते हैं ये कितनी बार कटेगा यहाँ पर 5 24 1/4 आएगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपका कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा, इस तरह का सवाल होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ये इस तरह लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश वाला अगर न सुना हिंदी वाला सर इंग्लिश वाला ज्यादा बेटर है समझने में, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालना है एक लीप ईयर। ठीक है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट किया गया इसलिए यहाँ अधिवर्ष आया, यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर क्या था लीप ओवर्स ही लिखा था। ठीक है, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर क्या होते हैं, करा लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विद करा 53 संडे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लीप ईयर जानते पर वास्तव में एक वर्ष की बात करा जानते हैं, एक वर्ष में क्या 300 क्या होते हैं यहाँ पर 66 दिन होते। ठीक है, अगर इसमें 7 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे ठीक है तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं 366 में, क्योंकि यहाँ पर सप्ताह की बात कर रहा है, यहाँ पर हम सप्ताह के लिए यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे की जब बात करता है
किसी दिन की बात करता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर हम 7 पर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं। यहाँ पर 7 सप्ताह की बात कर रहा है, टोटल क्या 7 दिन होते हैं यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, या ऐसा करते हैं टोटल नंबर आप हमारे पास कितने आ गया, केसेस कितना आ गया, आप कहेंगे 7 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, EFC चाहिए, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस चाहिए। ठीक है, और केसेस क्या होना चाहिए, ये केसेस आपको बताना चाहिए। वह कहा रिमाइंडर 2 आया, 2 दिन कौन कौन हो सकता है। देखिए 2 दिन बचा कौन कौन हो सकता है, आप जानते हैं उसे यहाँ लिख सकते हैं NS करके लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए NS। और जो 7 इसमें भी आ जाएगा, देखिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए वो आएगा संडे, यहाँ पर जैसे संडे मंडे, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं संडे, क्या लिखेंगे मंडे, पहला जोड़ा। ठीक है, पर 2 यहाँ पर आया, इसलिए 2 का जोड़ा बन रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। संडे मंडे, यहाँ पर लिखेंगे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे ट्यूसडे, क्या लिखेंगे यहाँ पर वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे, इसका वेडनेसडे क्या लिखेंगे, वेडनेसडे क्या आएगा, थर्सडे आएगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद क्या आएगा, थर्सडे आएगा। ठीक है, फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे, फिर क्या आएगा फ्राइडे, क्या हो जाएगा सैटरडे आ जाएगा, फिर क्या होगा सैटरडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा या संडे आ जाएगा। ठीक है, या देखिए हमने संडे शुरू किया, संडे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही टोटल नंबर आप किसी आ गया। अब देखिए और सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या निकालिए, ट्यूसडे, ट्यूसडे कितनी बार आएगा, देखिए एक ट्यूसडे इसमें भी आ जाएगा, ट्यूसडे यहाँ पर, एक ट्यूसडे यहाँ पर भी आएगा, अर्थात जो EFC का मान क्या आएगा, ये कह सकते हैं 2 जगह निकलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाई क्या होगा 7। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन यही सवाल अगर थोड़ा घुमा के पूछता है, उसको भी समझ लीजिए, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर 2 चीजें कह दिया, देखिए यहाँ पर कहा 53 रविवार, अगर यही पूछता रविवार जो हमने लिखा था, देखिए हमने लिखा था यहाँ पर क्या है संडे, आपको लिखा था मंडे, यहाँ पर लिखा था मंडे ट्यूसडे, यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या लिखे थे थर्सडे, यहाँ पर थर्सडे के बाद क्या लिखे थे, थर्सडे के बाद क्या लिखे थे यहाँ पर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या लिखेंगे, फ्राइडे के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर लिखेंगे सैटरडे के बाद क्या लिखेंगे ये संडे। ठीक है, ये लिखा था। ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7। ठीक है, पर लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, देखिए यहाँ पर आपको निकालना 53 क्या होगा, यहाँ पर 53 आपको निकालना होगा, यहाँ पर 53, यहाँ पर रविवार, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यार रविवार कितनी बार आएगा, रविवार जानते हैं 2 जगह आएगा, एक रविवार तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें। ठीक, यहाँ पर भी क्या आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 बाई क्या होगा 7। ठीक है, अब या मतलब क्या करते हैं, या मतलब क्या उसको हम जोड़ेंगे, या मतलब क्या करेंगे जोड़े आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी भी क्या आ जाएगी, सोमवार एक बार यहाँ आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, 2 बार आएगा 2 बाई 7। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी क्या रविवार सोमवार भी आएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन भी मिलेगा। ठीक है, कितनी एक चीजें आपको कॉमन मिलेगी, तो क्या होगा 1/7 करेंगे। ये गलती लोग ध्यान परफेक्टली यहाँ पर ये ध्यान दें, 2/7 और यहाँ पर क्या, इन दोनों में देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, यहाँ पर दोनों में अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या दोनों में एक कॉमन होगा, इसलिए 1/7 करेंगे। इस सवाल का आंसर होगा 3/7, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। लोग यहाँ पर कहते हैं 4/7, वह गलत है दोस्तों यहाँ पर है, क्योंकि वह जो 2 कॉमन चीजें हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर कॉमन चीजें यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये लास्ट सवाल होगा या इसके बाद भी सवाल होगा, देखते हैं। देखिए एक थैले में 10 क्या है आम रखे गए हैं, उसमें क्या है, ये हमारे पास टोटल 10 आम है। ठीक है, यहाँ पर 10 लिखते हैं, इसमें से क्या बता रहा है, 4 क्या है खराब हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, हमारे पास इसका मतलब 6 क्या होंगे राइट होंगे, अर्थात जो होंगे जो यहाँ पर फ्रेश क्या होंगे आम होंगे। ठीक है, करा कि 2 थैलों में से 2 आम क्या एक साथ निकाले जाते हैं। ठीक है, अपन तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों आम अच्छे हो। ठीक है, अपन देखिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों आम आपको अच्छे निकालना है। देखिए पहले क्या एक आम, देखिए अच्छा 6 है, 6 बाई क्या होगा 10 होगा। ठीक है, और कहा कि पहला एक आम निकाला, पहला अच्छा हुआ, कहा दूसरा भी जो निकालिए वह भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा, हम जानते हैं क्या 5 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, और हम बाई का अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 10 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पर इस कंसेप्ट को रखिएगा, क्योंकि जब एक बार
निकाल लेंगे 10 में से, एक हमने निकाल लिया तो हमारे पास कितना बचा 9। तो यहाँ पर 9, तो हमारे पास क्या जी, आप जब निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास 10 था, सॉरी 6 था, 6 में से एक निकालें इसलिए 5 लिखा गया। और दोस्तों यहाँ पर और यहाँ और की बात कर रहा है यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करिए, देखिए 3 तिरका 9 मिलेगा, 3 दूनी 6 मिलेगा, यहाँ पर 2 पच्चे 10 होगा, 5 5 कट जाएगा, तो 1/3 सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 9 आप दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल चलता हूँ। देखिए ये लास्ट सवाल होगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट सवाल होगा, आसानी से कर लेंगे, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब घटनाएं इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो उसके लिए कंडीशन आप जानते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्शन, ये बदल जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, डॉट यहाँ पर हो जाएगा बार, यहाँ पर हमने बदल दिया, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पर यहाँ इसका मान दिया गया, हम बार निकालना जानते हैं, बार का मान कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पर ये ऐसे जानते हैं पी ए, या ऐसे समझ सकते हैं ये फार्मूला। ठीक है, या 1 माइनस डायरेक्ट करते हैं, बार बार लिखने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मान पता हुआ तो वही एक में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1/6 क्या होगा 5/6। ठीक है, हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 5/6 होगा। यहाँ पर क्या इसका मान पूछ रहा, इसको x मान लीजिए या पी बी रहने दीजिए। ठीक है, पी यहाँ पर बी कर दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर 1/4। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, किससे कटेगा, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।